हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में 6 क्लास का लेसन जो है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज 6 लेसन है, छठा पार्ट है। तो ये शुरू करते हैं न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। इसमें हम गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे और महावीर स्वामी की कहानी पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। इसमें अनज्ञा का जो अनज्ञा एक नाम की लड़की है जो स्कूल ट्रिप पर निकली है, उसका क्या है उसके बारे में, वो बौद्ध धर्म के बारे में जान रही है, गौतम बुद्ध के बारे में, इसने सांची का स्तूप देखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनज्ञा क्या कहती है, अनज्ञा का क्या उसने क्या देखा उसके बारे में बात करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनज्ञा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। दे boarded the train from the Pune in Maharashtra late at night to go all the way on Varanasi in the Uttar Pradesh. Her mother, who come to see her off at that station, told this teacher, "Do you tell the children about this the Buddha and take from the sea and Siddharth एज वेल। यानी कि उसने जो ये लड़की थी अनज्ञा, उसने क्या किया, वो स्कूल ट्रिप पर जा रही है और इस विद्यालय की ओर से भ्रमण करने के लिए जा रही है। अनज्ञा आज पहली बार अपने विद्यालय से शहर पे जा रही है। उसने देर रात पुणे यानी कि महाराष्ट्र से, पुणे महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ से उसने क्या किया, बनारस की ट्रेन उसने ली, बनारस की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनज्ञा को छोड़ने उसकी माँ आई और अध्यापक ने, जो टीचर्स थे, उसने क्या कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के लिए साथ साथ सारनाथ दिखाने भी जाएंगे। टीचर ने बताया कि आज हम गौतम बुद्ध को, जो बुद्ध थे, उनके बारे में जानेंगे और सारनाथ जाएंगे। सारनाथ महाराष्ट्र में, उसमें यूपी में है, उसको हम देखने जाएंगे। तो अब वो सारनाथ देखने जा रहे हैं। तो अब क्या है वो सारनाथ देखने के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, यानी कि बौद्ध धर्म है, उसके बारे में क्या कहते हैं। सिद्धार्थ जो है उसी क्लास का एक स्टूडेंट है। सिद्धार्थ आल्सो नाउ एज द गौतम फ्रॉम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म was born on 2500 years ago. This was a time of rapid change in the life of people, as you saw the chapter 6. Some kings in the Mahajanpadas were growing on powerful in new cities, were developed in life and changing in the village as well. Many thinking were trying to understand this change in society. This also wanted to try and found out the true meaning of life. The Buddhas belonged to a small Gan, now as the Shakya Ganarajya and the Kshatriya. When he was young man, he left comfort of home and search of knowledge. He wanted from survival years, meeting and holding, describe with the other things. He finally decided to find and now part of relationship and medication from the deer under the people tree at बोध गया इन बिहार। उसने ये देखा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष कब हुआ, आज से 2500 वर्ष गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, 2500 ईयर्स एगो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ, शाक्य गणराज्य में हुआ। इनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और उस समय लोगों के जीवन में जल्दी से परिवर्तन आ रहे थे। आपने जब राजा राज्य गणराज्य वो लेसन पढ़ा था, किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक जो पढ़ा था, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जनपद बने जा रहे थे। महाजनपद जो थे, छोटे छोटे जनपद थे, उनके राजा महाजनपद में डेवलप हो चुके थे और वह एक शक्तिशाली राज्य उन्होंने बना लिया था। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभरने लगे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य गणराज्य था उससे संबंधित थे। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए अपने घर का त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी
यशोधरा और पुत्र राहुल को वो सोता हुआ छोड़कर जंगल में चले गए सत्य की ज्ञान की प्राप्त करने के लिए। और जब उन्हें सत्य प्राप्त हुआ तो लोग उन्हें किस नाम से जाने लगे? गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, हर चीज़ों को जानने के, उनको नॉलेज को जानने के लिए वो जानना चाहते थे, यानी कि हर चीज़ को वो जानना चाहते थे। हर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये उनके मन में प्रश्न आते थे और उन प्रश्नों का नए नए प्रश्न, नए नए विचार उनके मन में आते थे, नए क्वेश्चन एंड आइडियाज़ आते थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इन सभी को जानने के लिए उन्होंने 29 ईयर्स में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जंगल में चले गए और वहाँ उन्होंने नॉलेज की खोज की, ज्ञान की खोज की। और 35 वर्ष की अवस्था में 25 ईयर्स एगो उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन 25 के जब हो गए 35 के, तब उन्होंने ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से फिर उन्होंने जगह जगह उपदेश दिए, यानी कि अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर किया और एक धर्म की स्थापना की जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म किस तरीके से दुनिया में आया आपने ये जाना। बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक धर्म है। हिंदू धर्म से लोगों का मोह भंग होने के कारण जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ माना जाता है। जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, इनके पिता गौतम बुद्ध के, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य गणराज्य से छोटे गणराज्य से संबंधित थे। उन्होंने युवावस्था में, यानी कि अपनी जो यंग एज थी उसमें उन्होंने क्या किया? अपने घर को छोड़ दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, इनका पुत्र राहुल था, उनको छोड़कर वो चले गए जंगल में और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, इधर उधर घूमते रहे, मतलब जंगलों में घूमते रहे और कई लोगों से मिले, सत्य का ज्ञान इन्हों प्राप्त करने के लिए अनेक विचारकों से, जो अनेक थॉट्स, जो विचारक थे, जो धर्म के बारे में जानकारी देते थे, उनसे वो मिले और क्या किया? ज्ञान को खोजने के लिए वो बढ़ते रहे आगे। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता मिल गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे? बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। इस तरह उन्होंने पहला बोध गया एक जगह है, बिहार में है गया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बोध गया में, बिहार में बोध गया, वहाँ पर उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। कई सालों तक एक जगह बैठकर उन्होंने, आप देखते हैं गौतम बुद्ध का जो चित्र देखते हैं उसमें गौतम बुद्ध इस तरह से यूँ बैठे रहते हैं, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की और उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बौद्ध के रूप में जाने लगे, यानी कि उन्हें अब सिद्धार्थ नहीं कहा जाने लगा, उन्हें अब बौद्ध कहा जाने लगा। इसके बाद वे बौद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। वहाँ से वह बनारस, यानी वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। उन्होंने पहली बार वहाँ उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और अंतिम जो उपदेश था लास्ट, वो कहते हैं कि श्रावस्ती में दिया था, ऐसा माना जाता है। श्रावस्ती भी बिहार में उन्होंने वहाँ पे दिया। और उनकी मृत्यु यानी कि इनकी डेथ जो है वो कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने अपना जीवन जो था, जीवन के अंतिम जो टाइम था, उन्होंने यहीं स्पेंड किया था, कहाँ पे? कुशीनारा में। और धीरे धीरे लोगों से जोड़ते वो चले गए और इन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसे आज हम बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ने कई शिक्षाओं, कई कष्ट, गौतम बुद्ध ने जीवन में, अपने जीवन में कई कष्टों का, कई दुखों का सामना किया और उनकी इच्छा थी, उनकी लालसा थी कि वो जल्द से जल्द पूरी हुए और वो हर चीज़ को जानने के लिए वो अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान उन्होंने कई प्रकार से जीवन में अपने सत्य के खोज के लिए अपने जीवन को बौद्ध धर्म की स्थापना में व्यतीत किया। बौद्ध धर्म The Buddhas thought that life as full of struggle and unhappiness. This is case in because we was caring and desire. Even if you get that we want,
we were not unsatisfied and we went ever, and the Buddhas described this the thirst of Tana. He thought that this content carving content removed by the following modern in the everythings. He also thought people king and respect in life in there was including animals. He belonged that results of the option and whether is in bad. गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना जीवन के कई वर्ष उनके दुखों में बीते, कई का दुखों में, अनहैप्पीनेस मतलब दुखों में और जीवन कष्टों का उन्होंने सामना किया और पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमेशा सत्य को जानने में लगा दिया। कभी कभी हम ये जानते हैं कि वह प्राप्त करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए और अधिक से अधिक जानने की उनकी इच्छा रहती थी। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। गौतम बुद्ध का मानना था कि हम जब किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो हमारी लाइफ में उसको हम कहते हैं दैट इज़ तृष्णा, यानी कि ये क्या है, हमारी लालसा है, हमारी लालच है। गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर ही ऐसी लालसाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। खुद पर नियंत्रण, आत्म संयम यानी खुद पर कंट्रोल करके ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर, अपने लालच पर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार करने का उन्होंने उपदेश दिया और मनुष्य के साथ मनुष्य का व्यवहार और जानवरों के साथ सहिष्णुता, दया का व्यवहार करने की उन्होंने शिक्षा दिया। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम जैसे भी हो, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, वर्तमान जीवन के साथ के बाद जीवन से प्रभावित करते हैं। वर्तमान जीवन के साथ वो हमें प्रभावित, हमारे कर्म जैसे हैं वो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा जो पाली और अपभ्रंश का एक मिक्स रूप मानी जाती है, उसमें उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने सामान्य लोगों को भी समझाने का प्रयास किया। वेदों की रचना के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया देखते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि लोग किसी भाषा को केवल इसलिए नहीं स्वीकारते हैं बल्कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उन्हें अपने विवेक से नापें। किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी क्या थी उसके बारे में पढ़ते हैं। किस्सा गौतमी, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। Here is a famous story of about Buddhas. Once there was a woman named Kissa Gautami whose son has died. She was so sad that he remained that in the street of the city, carrying in the child with her, asking for help and bring back of life. As kind man took her and the Buddha said, "Bring me handful and mustard seed, and I bring your children back to life." Gautami was overjoyed and started off of that sound. But the Buddhas gently stopped her and added, "The seed must come from the house of a family where nobody has died." यानी कि आप ऐसे घर से बीज लेके आओ जहाँ किसके घर पर किसी को आज तक मृत्यु प्राप्त नहीं हो। Gautami went from door to door, but wherever she went, the found out about the someone or other people's father, mother, sister, brother, husband, wife, children, uncle, aunt, grandmother has died. यानी कि उसने देखा कि सभी के घर में क्या है, मृत्यु ने अपना तांडव दिखाया है। वो सबके घर में गई लेकिन उसे कोई नहीं मिला। किस्सा गौतमी का क्या है, किस्सा गौतमी की कहानी यानी कि गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें गौतम बुद्ध क्या है, एक पेड़ के नीचे उपदेश लोगों को वो दे रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या है, एक महिला आती है जिसका नाम गौतमी होता है, उस वुमेन का नाम गौतमी होता है। वो गौतम बुद्ध के पास जाती है, उसके पास एक सन होता है, एक पुत्र होता है उसका, जो इस दुनिया में नहीं रहा होता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि हे प्रभु,
हे महाराज, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, ये मुझे छोड़ के चला गया है। तो गौतम बुद्ध ने उसे बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि आपका पुत्र निश्चित रूप से उसको जीवित कर दिया जाएगा। आपको एक काम करना होगा, आप क्या करें, आप ऐसे घर में जाएं और वहाँ से कुछ चावल लेके आए, एक कटोरी, और उस चावल से आपके पुत्र जीवित हो सकता है। आप ऐसे घर से चावल आना चाहिए वो जिसके घर में क्या है, एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हो, कोई भी उसके घर में क्या है, मरा नहीं हो, वहाँ से आप चावल लेके आए, तब आपके पुत्र को जीवित किया जा सकता है। गौतमी जो थी, गौतम बुद्ध की बात को सुनकर वो डोर टू डोर गई, यानी कि लोगों के घरों तक, हर घर पे गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की डेथ नहीं हुई। सब लोगों ने कहा कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरा पिता मर गया है, मेरा पति नहीं है, मेरी ग्रैंड मदर नहीं है, ग्रैंड फादर नहीं है, अंकल नहीं है, आंट नहीं है, यानी कि सब बताया कि सबके घर में मृत्यु हुई है। अंत में जाकर गौतम बुद्ध के वो चरणों में गिर पड़ी और बोली कि मैंने क्या है, मृत्यु का रहस्य जान लिया है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार जीवन हम देखते हैं वो सत्य है, उसी प्रकार मृत्यु भी क्या है, कटु सत्य है, जो एक दिन क्या है, इस संसार को, हम सबको इस दुनिया से लेकर जाती है। तो मृत्यु का रहस्य गौतम बुद्ध ने गौतमी को समझाया था। तो अब बात करते हैं उपनिषद क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। उपनिषदास, देखिए उपनिषदास को उपनिषद जो है हम अगले वाले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वाले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे उपनिषद और उसके बाद में जैन धर्म पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।